sponsored by Rankers Hospital, Kandla. Associated with Rankers Hospital, Haridwar. Presented by Rankers News. आइए बहनों, यूपी के चुनावी समर के आखिरी दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज अपनी अंतिम जनसभा की। सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र की खजूरी में आयोजित जनसभा में पीएम मोदी ने भाषण की शुरुआत देवाधिदेव को नमन कर की, वही अंत होली की शुभकामनाएं देकर की। पीएम मोदी ने कहा कि इस चुनाव में मेरी ये आखिरी सभा है। उत्तर प्रदेश ने दशकों से शायद ऐसा चुनाव नहीं देखा होगा। ऐसा चुनाव जब सरकार अपने काम पर, अपनी ईमानदारी छवि पर, भेदभाव और पक्षपात सहित विकास पर और सुधरी हुई कानून व्यवस्था के दम पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद मांग रही हो। उत्तर प्रदेश के लोग यूपी को गुंडागर्दी, मन चले, माफिया, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, अवैध कब्जे देने वाली घोर परिवारवादियों को पूरी तरह नकार चुके हैं। मोदी ने कहा कि बनारस में सब गुरु केहू ना ही चेला, यहाँ झूठ की खेती नहीं हो सकती। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे गांव की एक शक्ति ये भी है कि जब संकट आता है तब हर कोई गिले शिकवे बुलाकर एकजुट हो जाता है, लेकिन देश के सामने कोई चुनौती आती है तो एक घोर परिवारवादी इसमें भी राजनीतिक हित ढूंढते रहते हैं। ये घोर परिवारवादी की एक खास आदत है। ये जो बोलते हैं वो करते नहीं, और जो नहीं बोलते वही करते हैं। अब मुझे बताइए, ये घोर परिवारवादियों ने कभी अपने घोषणा पत्र में लिखा था वो दंगे करवाएंगे? लिखा था, लेकिन किया क्या? दंगे कराना इनके घोषणा पत्र में नहीं था, लेकिन इन्होंने 5 साल दंगे ही दंगे करवाए। अवैध कब्जे और लूट खसूट इनके घोषणा पत्र में नहीं था। इनकी यही सबसे बड़ी उपलब्धि रही। स्कूलों, थानों, दफ्तरों में भाई भतीजावाद, कर्मचारियों का शोषण, ये उनके घोषणा पत्र में नहीं था, लेकिन इस पर इन्होंने मन से पूरी ताकत से काम किया। आज एक तरफ डबल इंजन का डबल बेनिफिट है, जिसका लाभ यूपी का हर नागरिक उठा रहा है। दूसरी तरफ घोर परिवारवादियों की कोरी घोषणाएं हैं जो कभी पूरी ही नहीं हो सकती। जान ली, बनारस में सब गुरु केहू ना ही चेला। आइए बहनों, हमारी बहन बेटियों की रक्षा सुरक्षा पहले भी डबल इंजन की सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता थी और आगे भी रहेगी। इसलिए मेरी माताओं बहनों को मैं आग्रह करूंगा, निकल पड़िए। अभी 2 दिन आपके पास है, निकल पड़िए मेरी माताएं बहनें। सारा निर्णय आप करवा दीजिए। देखिए मेरी बहन बेटियों की इज्जत, मेरी मां बहनों की इज्जत, मेरी बहन बेटियों की सुरक्षा, इसके लिए हम पूरी जिंदगी खपा देते कि नहीं खपा देते हैं। और इसलिए माताओं बहनों, आज मैं आपके पास, मैं कल काशी में जनता जनार्दन के दर्शन के लिए निकला था। मेरा सौभाग्य था, मैंने कल वो जो दृश्य देखा है, राजनीतिक रैलियां तो बहुत देखी है, लेकिन जो कल बनारस में जनता जनार्दन के लिए दर्शन के लिए निकला था, बच्चे हो, बूढ़े हो, गरीब हो, अमीर हो, हर कोई जिस प्रकार से आशीर्वाद दे रहा था, भाइयों बहनों, जिंदगी में इससे बड़ी कमाई क्या होती है, इससे बड़ी पुण्याई क्या होती है। और माताएं बहनें, कल मैं कहता हूं रोड शो में मेरी माताएं बहनें जो बढ़ चढ़ करके आई थी, ये बात इस बात का सबूत है
कि इस बार उत्तर प्रदेश का भविष्य भी मेरी माताएं बहनें फैसला करने जा रही है। आप सबसे मेरा आग्रह है, आपको, भाजपा को, अपना दल को, निषाद पार्टी को भारी मतों से जिताना है। साथियों, हमारे गांवों की एक शक्ति ये भी है कि जब संकट आता है तो हर कोई गीले शिकवे भुलाकर एकजुट हो जाता है। लेकिन देश के सामने कोई चुनौती आती है तो एक घोर परिवारवादी इसमें भी राजनीतिक हित ढूंढते रहते हैं। भारत की सेना, भारत के लोग अगर संकट से लड़ते हैं तो ये उस संकट को और गंभीर बनाने के लिए उसमें जो भी परेशानियां पैदा कर सकते हैं पूरी ताकत से करते रहते हैं। ये हमने कोरोना के दौरान भी देखा और आज यूक्रेन संकट के दौरान भी हम यही अनुभव कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, अंध विरोध, निरंतर विरोध, घोर निराशा, नकारात्मकता, यही इनकी राजनीतिक विचारधारा बन चुकी है। वरना देखिए, भारत 2 साल से 80 करोड़ से अधिक गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी मेरे इन परिवारजनों को मुफ्त राशन उपलब्ध करा रहा है। लेकिन भाइयों बहनों, ये घोर परिवारवादी देश के इस सामर्थ्य को भी कमतर करने में जुटे हैं। दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा, समृद्ध से समृद्ध देश 100% कोरोना टीकाकरण, मुफ्त टीकाकरण के नजदीक भी नहीं पहुंचा है। Organized by Rankers Group of Hospital and RL Foundation.